हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों के सामने एक पॉलिटी का एक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कौन कौन है। इस प्रकार से जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स कहने का मतलब कि हमारे संविधान में हमारा राइट्स क्या है और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स राइट्स को जानना बहुत जरूरी है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन है। देखिए यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। कहने का मतलब हमारे भारतीय सिटीजन को कितने कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके। और इस प्रकार से हैं हमारे, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारा मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कौन कौन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है समानता का अधिकार। ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। यानी कि हमारे टोटल फंडामेंटल ऑफ राइट्स कितने हैं? 6। यानी हमारे मौलिक अधिकार कितने टोटल दिए गए हैं? 6। और कौन कौन दिए गए हैं हम लोग देख लिए इसको। और हम लोग यहाँ मौलिक अधिकार को देखते हैं तो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, समान राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदेशों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनको प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। और मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्रीय कानून को मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। और हम लोग मौलिक अधिकार का क्या देख लेते हैं? परिचय देख लेते हैं, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हमारा पढ़ना है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच तक। हमको क्या पढ़ना है? समानता का अधिकार। कहने का मतलब कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार हमको क्या पढ़ना है? आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक पढ़ना है। शोषण 23 से 24 के विरुद्ध अधिकार। धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता, यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को हम लोग देख लेते हैं पहले। किनके? धर्म की, है ना। धर्म की हमारे कब तक पढ़ना है? आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और यहाँ पर है संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा संस्कृति स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार इन्हीं में आ जाते हैं। ये जो है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। यानी कि इनके बारे में हम लोग को वो पढ़ना है 29 से 30। ठीक है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 20 और सॉरी आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना था किनके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक पढ़ना है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक पढ़ना, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक पढ़ना है। धर्म, पहले धर्म को देख लेते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ना है, और संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 तक पढ़ना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में हम लोगों को जानना है। लोग एक यहाँ पर हम लोग इसका फैक्ट देख लेते हैं, और इस फैक्ट में जो ऐसे कि बताया गया है कि मूल संविधान में कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। ये याद करने लायक है और ये फैक्ट है, और ये एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पर भी एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। भारत के कितने 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कौन थे हमारे, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। इसे हम लोग पहले भी देखे थे, और इसलिए इस पेज पर डाल दिए थे आप लोग के सामने कि आप लोग को मतलब नोट्स बनाने में आराम पड़ेंगे। और ये जो भी चीज़ है सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से सभी क्या है, इम्पोर्टेंस है, और ये सभी एग्जाम में पूछते हैं। इसमें से एसएससी, रेलवे, एनी बड़ी एग्जाम हो, और इनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे हैं, है ना। क्योंकि हमारा अधिकार भी मुझे जानना जरूरी है कि हमको 6 अधिकार मिला है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से मिले हैं इनके बारे में जाने, ताकि हम अपना अधिकार को समझें। ठीक है, अब आइए आगे। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, वही अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। कहने का मतलब है कि किसी प्रत्येक देश, जितने भी देश है, सभी में लिखित और अलिखित उनकी संविधान है। तो हमारा देश का संविधान कैसा है, हमारा देश का संविधान लिखित है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, ठीक है, वही मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी स्टार्टिंग में। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूचीबद्ध है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के संविधान में निहित कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला हमारा क्या था, संविधान का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया, यानी कि हमारा संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, एक मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन 44वें अमेंडेड संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस सबको याद रखिएगा आप लोग भी अच्छे से। और देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद है। कितने हैं, 395 आर्टिकल, कितने हैं 395, तथा 12 अनुसूची है। कितने हैं अनुसूची,
अनुसूचियां 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। और 25 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 25 भागों में विभाजित किया। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में जब शुरुआती में जब इसका क्या हुआ था, हमारा संविधान बना, तो उस समय कितने था? 395 अनुच्छेद था और 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूची है। और अभी हमारा कितना है? 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसका निर्माण हुआ था जिस समय मूल संविधान में 350 अनुच्छेद थे और 22। तो इन्हें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान के चलिए यहाँ पर प्रजेंट, ठीक है, प्रजेंट में कितने आर्टिकल? 395। और अनुसूची के अनुसूचियां कितना है? अनुसूचियां अनुसूचियां कितना है? 12। कितने हैं? 12। और भाग कितने भाग में विभाजित है? 22। तो इन्हें याद रखना है, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट में सेम देखा जाए तो कितना था? ये सेम ही है, 395। और अनुसूची देखा जाए तो कितने हैं? 22। इतने में डिवाइड थे। और अनुसूचियां देखा जाए तो कितने हैं? 8। तो प्रेजेंट और पास्ट, और इन्हें क्या रखना है? याद रखना है सभी को। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, भारतीय संविधान के पिता कौन थे? पिता भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के संविधान का मुख्य वस्तुकार थे। उन्होंने 1947 में संविधान मसौदा समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। देखिए, हमारा आजाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्हें याद रखना है कि आजाद भारत का पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और एक चीज और, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि हमारे भारत में कुल कितनी धाराएं हैं। यानी कि हमारे जो भी भारत का, एक मिनट, थोड़ा सा आपको पेन ले लीजिए आप लोग। जैसे भारत का क्या है, टोटल आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इनमें टोटल कितने धाराएं हैं? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान है ना। कोई भी गलती करते हैं तो उन्हें कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें किससे पनिशमेंट मिलते हैं? आईपीसी के ही तहत। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, और मुझे आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताइएगा कि अगले कौन से टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए आप लोग के लिए। मैं जो है कि प्रयास अपने की ओर से करूंगा ताकि आप लोग को मैं वो वीडियो दे पाऊँ। ये देखिए, थोड़ा सा ये मोटिवेशन के लिए मैंने लाइनें ली थी कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों की उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा।